गाय का पेशाब पीना क्यों हिंदुइज्म में अगर है इनकरेज किया गया है तो क्यों किया गया है? हिंदुइज्म में सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा मैंने देखी हैं, ऑब्जर्व किए हैं। अगर आपको लगता है कि है एक वन गॉड और सारे गॉड्स उसी से एनर्जी ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट उसी गॉड को आप प्रे करें? इज इट सेफ टू से दैट हिंदुइज्म इज अ मोनोथेइस्टिक रिलीजन और इज इट अ पॉलीथेइस्ट रिलीजन? प्यारे दोस्तों, हम डॉक्टर खिमजी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया हिंदुइज्म के बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो ये सबसे पहले बताएं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है हिंदुइज्म में। सपोज अगर मैं किसी जंगल से उठ के आया हूँ और मैं रिलीजन्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, व्हाट डज हिंदुइज्म टेल मी अबाउट गॉड? Hinduism basically is on the belief of karma and reincarnation. So we have the belief that God comes from wherever he comes from, right? वो धरती पे आते हैं और अलग अलग जन्म लेते हैं, समय समय का अलग अलग समय का, और जब जरूर पड़ती है तब आते हैं, जन्म लेते हैं, right? So he incarnates or she incarnates as Devi, as goddess of different forms. So they will come according to the circumstances of the requirement of the devotees. So mainly they will come and incarnate themselves based on the needs of their devotees, and particularly if they are facing distress and trouble. So this is something that's been prescribed in the various scriptures, and particularly in the Bhagavad Gita, where Lord Krishna says that I will manifest myself whenever my devotees need me to serve them, help them, support them. बिफोर द इनकारनेशन डॉक्टर, जब गॉड आते नहीं है धरती पे, उससे पहले गॉड एक ही है या मल्टीपल गॉड? देखिए, गॉड तो एक ही है, राइट? और उसमें अलग अलग विभाग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक है, लेकिन मिनिस्टर्स अलग है, कैसे देखना है। और मिनिस्टर को भी थोड़ा थोड़ा पावर है। गॉड इज ऑलवेज omnipresent, one, but they take form or shape according to the times and the needs of the devotees during युगो से ऐसे चलता है। फाइनेंस और लक का गॉड है, सरस्वती माता जी है, वो नॉलेज का देवी है। ऐसे अलग अलग विभाग होता है। सूर्य और चंद्र का गॉड है, राइट? वायु का गॉड है, पानी का गॉड है, राइट? वो सब अलग अलग विभाग संभालते हैं। Is it safe to say that Hinduism is a monotheistic religion or is it a polytheist religion? It evolved from one god, right? Because you can't have multiple, right? So we pray to the sun god as Surya Deva, right? We pray sometimes to Vayu Devata, which is the god of wind. We pray to the Agni Devata when we do Havan around the fire. They are all effectively see them as performing the job, if you like, of that one final energy, but they all distributed energy for that purpose only. अगर आपको लगता है कि है एक वन गॉड और सारे गॉड्स उसी से एनर्जी ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट उसी गॉड को आप प्रे करें? This way the prime minister can't be everywhere doing everything, right? He has to give the education minister, the transport minister, the international relations minister, वो सब अलग अलग विभाग होते हैं। अल्टीमेटली तो वो एक ही है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि दो हिंदूज जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे की ग्रीट कैसे करते हैं? मैंने 3 सुने हैं वैसे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। तो एक्चुअल में है क्या? तो वो सभी सही है। माता जी है देवी, उसको जो डिवोटीज है तो वो जय अम्बे बोलते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं। राम राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, नमस्ते। दे ऑल सिमिलर, सेम। I personally, if somebody says Jai Shri Krishna, I will accept it. If somebody says Ram Ram, I will accept it. If somebody says Jai Swaminarayan, which is followership I belong to, I will say it. Somebody says Jai Ambe, which is the Devi, goddess, I will accept that. हिंदुइज्म में सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा मैंने देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं। अगर कोई शादी करनी है तो कुंडली मिलाते हैं, साउथ फेस, नॉर्थ फेस, और ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो सुपरस्टिशन से फियरलेस लाइफ नहीं होती, फियरिंग लाइफ ज्यादा होती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, ईस्ट व्हाटएवर, और कुंडली मिलानी है, वो साइंटिफिक है। दैट्स व्हेन द सन कम्स अप फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, एंड दैट्स व्हेन द एनर्जी कनेक्ट्स। As far as Kundli, you check the dates and the timing. That's when the planets connect with each other. So it's not superstition. It's considered, people see it that way in this modern era, but it's actually science behind all of this, right? And it's a proven science. ये डॉक्टर थोड़ा सा ब्रूटल क्वेश्चन होगा और मैं ओपनली पूछूंगा आपसे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग सोचते हैं, मूवीज में देखते हैं। काओ वर्शिपिंग जो है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब गाय का पेशाब पीना
क्यों हिंदुइज्म में अगर है इनकरेज किया गया है तो क्यों किया गया है? क्योंकि यूरिन तो मतलब इट्स नॉट अ प्लेजेंट थिंग, मतलब एक कॉमन आदमी के लिए एक प्लेजेंट चीज नहीं है। तो हिंदूज का क्या इसमें टेक है? So see, the cow is very pious for Hindus. All the devatas reside within the cow, right? So it's considered to be quite pious in that regard. First point. Second point, apart from the religious side, the cow urine, for example, is very beneficial from a medication perspective. So if you look at all the benefits that have been derived, and there are enough research to determine this. Usme, first and foremost, there's a science behind this. Cow urine and the drinking of cow urine, it has so many benefits to the body, but there is a medical benefit that's been prescribed through thousands of years, not the last 10 years. So that's the first thing. Second thing is a cow is considered to be the mother. So if you look at Lord Krishna's life, he found himself, he was around cows a lot because he found them to be pious, right? And reflected all the different devatas that Hinduism believes in. So there's a scientific as well as a spiritual connection to the cow. रिलीजियस हार्मनी को बढ़ाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए कोई एक मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें? Basically, respect every religion. Every religion has been born out of somewhere and some concept and some philosophy. Accept it, learn to live with it. Your religion is not better than anybody else. Everybody has their own path and their own mechanism and their own way to connect to God. हिंदूज प्रीच करते हैं अपना रिलीजन के नहीं प्रीच करते? क्योंकि मैंने क्रिश्चियंस को तो देखा है, मुस्लिम्स तो ऑब्वियसली करते हैं, हिंदूज क्या प्रीचिंग करते हैं? Hindus may preach within the Hindus will do, but there is no real concept of going out and converting. Hindus don't grow up thinking that way. If you want to come and accept it and you like it, then please come on. That is your choice. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।